वतन की सरपरस्ती में झुके वो सर भी मेरे हों। वतन की साख की खातिर बिछा दे लाश अपनी जो। हो रोशन नाम अपना भी जहाँ में, ऐ भारते वतन तेरी ही मिट्टी में मिले वो छोटी कब्र मेरी हो। जय हिंद दोस्तों, द रियल हीरोज़ भारत गर्व के 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा राष्ट्रीय गौरव, हमारा तिरंगा अपने असीम शान के साथ लहरा रहा है। हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपने जीवन को और भी ज़्यादा सुविधा संपन्न और वैभवशाली बनाने में लगे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब संभव हो पा रहा है बस इसलिए कि कोई हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को अपने हथेली पर रखकर दिन रात 24 घंटे हर मौसम हमारी सरहदों की सुरक्षा कर रहा है। नमन है भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों को। नमन है डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मचारियों को। नमन है फायर सर्विसेज और आपदा प्रबंधन में लगे जवानों को। जब भी देश के सामने कोई विकट परिस्थिति आती है, आप सब देशवासियों के लिए ढाल बनकर सामने चले आते हैं। वैसे तो इन वीरों को आप कोई भी पदक, कोई भी पुरस्कार दे दें वो भी कम है, लेकिन दोस्तों आज के अपने एपिसोड में हम इन बहादुर योद्धाओं, जवानों और वीरों को दी जाने वाली गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार की बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम बात करें गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार की, तो इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वीरता पुरस्कार युद्ध के दौरान वीरता और शौर्य दिखाने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स के अंतर्गत 3 गैलेंट्री यानी वीरता पुरस्कार आते हैं। पहला है परमवीर चक्र, दूसरा अवार्ड है महावीर चक्र और तीसरा अवार्ड है वीर चक्र। अगर हम बात करें गैलेंट्री अवार्ड की दूसरी कैटेगरी की, तो वो है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ये अवार्ड पीस टाइम यानी शांति के समय, अर्थात जब युद्ध की स्थिति ना हो और तब कोई वीर अपनी शूरवीरता दिखाता है, तब दिया जाता है। जैसे कि किसी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान, किसी टेररिस्ट इनकाउंटर के दौरान इत्यादि। इस कैटेगरी के अंदर भी 3 अवार्ड्स आते हैं। पहला अशोक चक्र, दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा शौर्य चक्र। चलिए दोस्तों, हम इन अवार्ड्स के फीचर्स, एलिजिबिलिटी कैटेगरीज और अब तक कितने शूरवीरों को ये गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला अवार्ड है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध के दौरान दुश्मन की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, यानी हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। ये अवार्ड पोस्टुमसली यानी वीर के मृत्यु के बाद भी दिया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि कौन है वो लोग जो इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं, तो ये अवार्ड यानी ये वीरता पुरस्कार किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर, चाहे वो जल सेना हो, वायु सेना हो या थल सेना हो, को दिए जा सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। इसके अलावा मैट्रन्स, सिस्टर, नर्सेस एवं नर्सिंग सेवाओं यानी हॉस्पिटल या नर्सिंग से संबंधित अन्य सेवाओं का स्टाफ, या फिर इन बलों में से आदेशों, निर्देशों या पर्यवेक्षण के अंतर्गत चाहे पुरुष हो या महिला, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पोररी स्टाफ हो, ये सभी के सभी परमवीर चक्र प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं। अब तक भारत माता के 21 शूरवीर संतानों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे महावीर चक्र की। महावीर चक्र को सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन माना जाता है। ये भी एक वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये वरीयता में यानी प्रेसिडेंस में परमवीर चक्र के बाद आता है। ये अवार्ड भी पोस्टुमसली दिया जा सकता है, यानी वीर के मृत्यु के बाद भी दिया जा सकता है। महावीर चक्र की एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करें, यानी कि किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है, तो इसकी भी एलिजिबिलिटी कैटेगरी परमवीर चक्र के समान ही है। जो लोग और सेवाएं परमवीर चक्र के लिए एलिजिबल हैं, वहीं महावीर चक्र प्राप्त करने के लिए भी एलिजिबल हैं। अब तक 213 शूरवीरों को महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और
तीसरी वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड यानी वीर चक्र के बारे में बात करते हैं। वीर चक्र भी वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये वरीयता में महावीर चक्र के बाद आता है, यानी प्रीसिडेंस में तीसरे नंबर पर आता है। ये अवार्ड भी सैनिकों को उनके असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। इस गैलेंट्री अवार्ड को वीर के मृत्यु के बाद भी प्रदान किया जा सकता है। अगर हम बात करें इस अवार्ड की एलिजिबल कैटेगरी की, तो इसकी एलिजिबल कैटेगरी भी परमवीर चक्र और महावीर चक्र की तरह ही सेम है। अब तक 1336 योद्धाओं और शूरवीरों को वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को अपने मिग-21 बाइसन से पाकिस्तान के एडवांस एयरक्राफ्ट F-16 को मार गिराने के लिए वीर चक्र से ही सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अशोक चक्र का। अशोक चक्र शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान है। यह सम्मान सैनिक और सिविलियन को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जा सकता है। इस सम्मान को भी पोस्टुमसली यानी वीर के मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके लिए एलिजिबल कैटेगरीज की, तो ये अवार्ड भी जल सेना, थल सेना और वायुसेना के ऑफिसर्स, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ये सब एलिजिबल हैं अशोक चक्र के लिए। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के नर्सिंग सर्विसेज के मेंबर्स, सिविलियंस, मेंबर ऑफ पुलिस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान भी इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं। अब तक 98 शूरवीरों को अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें कुछ फेमस अशोक चक्र विनर्स की, तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, मेजर मोहित शर्मा, हवलदार हंगपन दादा को उनकी असाधारण वीरता और बलिदान के लिए उनके शहादत के बाद अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की। अशोक चक्र के बाद वरीयता में जो दूसरा सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, उसका नाम है कीर्ति चक्र। अगर हम बात करें कि कौन कौन इस अवार्ड के लिए एलिजिबल है, तो इसकी एलिजिबिलिटी भी अशोक चक्र से काफ़ी मिलती जुलती है। ये अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड फायर सर्विसेज के मेंबर्स को भी दिया जा सकता है। अब तक 488 शूरवीरों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। शौर्य चक्र भी शांति काल में दिए जाने वाला एक गैलेंट्री अवार्ड है। ये वरीयता में कीर्ति चक्र के बाद आता है। ये सम्मान भी वीर की मृत्यु के बाद दिया जा सकता है। अगर हम बात करें इस अवार्ड के लिए एलिजिबल कैटेगरी की, तो ये अवार्ड भी अशोक चक्र की तरह जल सेना, थल सेना और वायु सेना के ऑफिसर्स, चाहे वो पुरुष हो या महिला, आर्म्ड फोर्सेस के नर्सिंग सर्विसेज के मेंबर, सिविलियंस, मेंबर्स ऑफ पुलिस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों को दिया जा सकता है। अब तक 2125 वीरों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही बहादुरी और जानकारी से भरा एक और वीडियो लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।